स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्लास 10th गणित वास्तविक संख्या। मैं आप सबके लिए एक न्यू बैच लेकर के आ गया हूं जो कि मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षा के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप सबको आज वास्तविक संख्या का प्रश्नावली नंबर 1.1 कराने वाला हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि आप लोग जब वास्तविक संख्या पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोग को संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग को संख्याओं के बारे में पता नहीं है तो आप लोग यह चैप्टर को आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग संख्याओं के बारे में जान लीजिएगा। मैं इससे पहले वीडियो में संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के नाम से एक वीडियो बनाया हूं जो कि काफी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है। तो वहां पे आप लोग जाकर के पहले पढ़ लीजिएगा। आइए सबसे पहले अब देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया प्रश्नावली 1.1 का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए मैं आप सबको यहीं पर समझाता हूं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड दो तरीके का होता है, एक सिंपल एक अभाज्य। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, मानते हैं कि दो ठो आपको हम क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए ए आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी बोल देगा 20, 20 का केवल बोलेगा गुणनखंड कीजिए। लेकिन सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि 20 गुणनखंड को हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, एक सिंपल और एक अभाज्य गुणनखंड। तो देखिएगा, मान लीजिए 20 का हम गुणनखंड करने जाएंगे तो यहाँ करेंगे 20 से, चाहे तो हम लोग पहले 2 से काट सकते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये कर सकते हैं तो आपका एक हो जाएगा 2 × 2 × 5। ये आपका एक गुणनखंड हो गया। अगर हम 20 को क्या करें, ऐसे कर दें और हम पहले 4 से काट दें तो 4 × 5 = 20, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, और 5 एकम में 5, तो ये आपका 4 × 5 हो जाएगा। तो दो ठो आपका निकल गया। तो ये आपका सिंपल हो गया गुणनखंड और ये आपका अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है क्या कि अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड, यानी कि अभाज्य जो संख्या होती है तो ऐसी संख्या जो स्वयं एक और स्वयं से कटती है, क्या स्वयं से और एक से कटती है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो जब भी हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर करेंगे तो अभाज्य संख्या के रूप में ही लिखेंगे, तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका सबसे पहला नंबर, आपका एक पहला क्वेश्चन दिया गया है 140। तो 140 का हमको करना है क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे पहले, तो 2 सत्ते 14 और 2 0 0 हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर 2 से काटेंगे 35 बार में। ठीक है। फिर अब हम लोग 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो कटेंगे किसे, 5 से काटेंगे 7 बार में। फिर 7 से काटेंगे आपको 1 बार में। तो ये आपका हो जाएगा। तो 140 का 40 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, बराबर 2 × 2 × 2 × 5 × 7। ये हो जाएगा। अब देखिए 2 2 बार है, क्या करेंगे, 2 का वर्ग कर देंगे, तो 2 का वर्ग कर देंगे गुणे 5 गुणे 7, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आप लोग आंसर लिख लेंगे। ठीक है। तो ये आपका पहला का हो गया 140 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, 156 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग दूसरा नंबर। ठीक है, क्या है, 156, लिखेंगे यहाँ पे 156, और 156 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। चलिए करते हैं। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर 2 से काटेंगे हम लोग, तो ये आपका 2 तिहाई 6, 2 9 18 हो जाएगा। फिर हम अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, तो 3 से 3 एकम में 3, 3 त्रिक 9। अब देखिए अब एक के बाद 13 से कटेगा, क्या करेंगे हम लोग, 13 से करेंगे, 13 से एक बार में। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 156 लिखेगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपका, यहाँ लिखेंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसमें भी देखिए 2 आपका 2 बार है, तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 13, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया 140 का, दूसरा क्वेश्चन हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे क्या तीसरा नंबर 3825 का। तो आइए यहाँ करते हैं 3825, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया आपका 3825, यहाँ करेंगे तीसरा नंबर 3825।
ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं हम पहले फैक्टर। तो क्या करेंगे, 3825 को देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो 3 से काटेंगे। तो 3 से, 3 एक में 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और आपका 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर काटेंगे हम लोग 3 से। तो 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से फिर काटेंगे हम लोग। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा तो हम लोग 5 से काटेंगे। जब 5 से काटेंगे तो 5 बटे 40, 2 बचेगा 50, 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर काटेंगे हम लोग 5 से। जब 5 से काटेंगे तो 17 पचे 50, यहाँ पे आपको 17 आ जाएगा। और फिर हम लोग काटेंगे केवल 17 से। ठीक है, तो ये 17 एकम में 17 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 3800 यहाँ पे लिखेगा 3825, 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। तो यहां नीचे लिखिएगा बराबर, क्या आया आपका 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब क्या जाएगा, देखिए आप 3 दो बार है तो 3 का वर्ग कर देंगे, गुणे 5 दो बार है तो 5 का वर्ग कर देंगे, गुणा 17 है तो 17 लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, जितना भी मैं आप सबको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें देखिएगा 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। इसमें कोई ऐसा कोई संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या न हो। देखिए यहाँ भी 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के रूप में है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा 3825 का जो कर रहे हैं, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड है। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया 5005। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। चौथा नंबर, आपका चौथा नंबर है 5005। तो यहां कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005। ठीक है, अब देखिए 5005 जब करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 से ही कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम में 5, डबल जीरो उतार देंगे, 5 एकम में 5 हो जाएगा। फिर आय करेंगे, देखिए अब ये 5 से अब नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया। इसका मतलब हम 7 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 7 से। जब 7 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 7 एकम में 7, 7 चौको 28 और 7 त्रिका 21, 143। अब ये ना 7 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ना 9 से कटेगा, ना 10 से कटेगा, एक बार 11 से कटेगा। तो 11 से कटेगा तो 11 एकम में 11, 11 33, 11 तिहाई 33 और उसके साथ 13 से कटेगा तो यहाँ पे आपका एक बार हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा आपका 5005 का अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे यहाँ पे बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका दिया गया क्या, 7429। तो इसको भी कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का लास्ट हुआ है 7429। चलिए कर लेते हैं यहीं पे 7429। इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तो 7429 है, सबसे पहले देखेंगे कि कितना से कटेगा। देखिए ये ना आपको 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5, एक ही बार आपको कटेगा किससे, 17 से कटेगा। ठीक है, 17 से कटेगा तो 17 से कटा, 17 चौको 68, 17 तिहाई 51 और 17 सत्तर 119, 437 बार में। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद से आपको ये कटेगा 19 से कटेगा, 19 से तो 19 देखिएगा तो कटेगा 19 दूना 38, 19 तिया 57 कटेगा। अब उसके बाद 23 से कटेगा, 23 एक बार में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, 7429 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा आपका 17 गुणे 19 गुणे 23। देखिए 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है और 23 भी एक अभाज्य संख्या है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पहला क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडों को लिख सकते हैं। तो आज आपको ये पहला क्वेश्चन का पहला 5 पहले करा दिया हूं। अगले वीडियो में मैं आप सबको दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन कराने वाला हूं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा।